ऐसे वहीं से स्टार्ट लेते हैं, लाइट गई थी, जनरेटर ऑन हुआ था, ठीक है। तो देखें इनके अंदर बेसिकली हमने जो अभी मैंने कुछ देर पहले बात करी कि आपको आइडिया हो गया होगा कि ड्यूटेरोमाइकोटा में कौन कौन से फंगस क्या हैं आपके पास इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद बंद करो इसको। अच्छा जी, कौन कौन से इसके अंदर क्या है इंक्लूड है ड्यूटेरोमाइकोटा में, ठीक है। मेरे ख्याल में अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अब हम जाइगोमाइकोटा के ऊपर, जाइगोमाइकोटा को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, चैप्टर 9 स्टार्ट लेंगे, 7 स्टार्ट लेंगे। पहला किंगडम है, पहली डिवीजन है जाइगोमाइकोटा, ठीक है। जाइगोमाइकोटा में जर्नल कैरेक्टर्स हैं इसके, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक। पहला जर्नल कैरेक्टर्स देखें, इसके अंदर दिस इज अ प्रिमेटिव type of the fungi, and include about 600 species, ठीक है। The fungi of this group, number 2, the fungi of this group are saprophytes, ठीक है। The common species are ब्रेड मोल्ड। इस ग्रुप की जो कॉमन स्पीशीज है वो कौन सी है? ब्रेड मोल्ड। अच्छा, इसको क्यों प्रिमेटिव टाइप के फंजाई कहा जाता है? प्रिमेटिव टाइप के फंजाई इसलिए कहा जाता है कि जब ये वाटर से माइग्रेट होकर लैंड के ऊपर आए थे ना, तो सबसे पहले जो फंगस आया था वो किस वाटर से माइग्रेट करके लैंड के ऊपर, वो बिलोंग किससे करता था? जाइगोमाइकोटा से बिलोंग करता था। फिर उसके बाद में ये फंगस क्या हुआ? इसने अपने आप को मॉडिफाई किया है। जब मॉडिफाई किया तो सेप्टा इसके ऊपर अपेयर हो गए, सेप्टेट आ गए, फिर वो एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा बन गया आपके पास। इसीलिए एस्को और बेसिडियोमाइकोटा को एडवांस ग्रुप ऑफ फंजाई का नाम दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर किसको डेवलप कर लिया? उन्होंने अपने ऊपर सेप्टा को डेवलप कर लिया। जब स्टार्ट के अंदर वाटर से माइग्रेट करके ये लैंड के ऊपर आए, तो लैंड के ऊपर आने के बाद ये जो फंजाई थी वो बिलोंग करती थी किससे? जाइगोमाइकोटा से बिलोंग करती थी, ठीक है। तभी तो वो अनसेप्टेट है, ठीक। इसलिए इनको प्रिमिटिव टाइप की फंजाई कहा जाता है। और इसके अंदर कितने सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है ये फंजाई का। इसमें 600 के करीब क्या है? स्पीशीज मौजूद हैं। कॉमन स्पीशीज में इसके कौन आ जाएगा? ब्रेड मोल्ड आ जाएगा। और इस ग्रुप में पाई जाने वाली फंजाई मोस्टली क्या होती है? सैप्रोफाइट्स होती हैं। सैप्रोफाइट्स आप जानते हैं, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि अपने फूड को कहां से ऑब्टेन करेंगे? डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे, ठीक है। देखें, द माइसीलियम is unseptate, या फिर उसको हमने नाम दिया था किसका? टेनोसाइटिक का, टेनोसाइटिक माइसीलियम। माइसीलियम इज अनसेप्टेड या सिनोसाइटिक एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। मैंने आपको कहा था जो अनसेप्टेड होगा इट मस्ट बी अ मल्टीन्यूक्लिएटेड, ठीक है। बट द सेप्टा अपीयर, सेप्टा अपीयर, याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता। सेप्टा अपीयर एट द फॉर्मेशन
at the formation of sporangia or गैमेटोफाइटिया। और आप जानते हैं कि सेप्टा कब अपीयर होगा? एट द फॉर्मेशन या एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया एंड गैमेटोफाइटिया। स्पोरेंजिया और गैमेटोफाइटिया कब बनेंगे? आपको पता है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान। अगर स्पोरेंजिया बना रहा है तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और अगर गैमेटोफाइटिया बना रहा है तो इसका मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट। ठीक है, द zygote is formed by the fusion of two similar gametes called isogametes, and the process of their fusion is called isogamy। ठीक है, देखिए दो सिमिलर टाइप के गैमेट्स यहां पर आकर के फ्यूज होंगे, और दो सिमिलर गैमेट्स का जो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसको हम नाम देंगे किसका? आइसोगैमी का नाम देंगे। आइसो की मीनिंग क्या होगा? आइसो की मीनिंग होगा सेम। देखिए मैं यहां बताता हूं, आइसो की मीनिंग होगा सेम। और गैमी वर्ड कहां से निकला है? गैमी वर्ड निकला है गैमस से, और गैमस का मीनिंग क्या होगा? फ्यूजन। तो किसके फ्यूजन की बात हो रही है? दो सिमिलर गैमेट्स के फ्यूजन की बात हो रही है। ठीक है, सो जब फ्यूजन, इनके प्रोसेस ऑफ फ्यूजन क्या कहलाएगा? आइसोगैमी कहलाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? द जाइगोट, जाइगोट से मुराद क्या? जाइगोस्पोर्स। इनकी जाइगोट को हम किसका नाम देते हैं? जाइगोस्पोर्स का नाम देते हैं। सो द जाइगोस्पोर्स या जाइगोट is formed, so the group is called zygomaicota। इसलिए इस ग्रुप को किसका नाम दिया है? zygomaicota का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनते हैं? जाइगोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो जाइगो का मतलब ही क्या है? यहाँ पे देखिए, जाइगो का मतलब क्या है? जाइगोट। और माइकोटा वर्ड कहां से निकला है? आप जानते हैं ग्रीक वर्ड माइकस से निकला है, जिसकी मीनिंग मशरूम या फंजाई। वो फंजाई जो जाइगोट बनाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, उसको हम जाइगोमाइकोटा का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। अब चलते हैं इनके रिप्रोडक्शन की तरफ कि इनका रिप्रोडक्शन क्या होगा। ठीक है, इसको रिमूव करूंगा। ठीक है, साइड में नहीं लिखते, लाइट भी बंद कर दी है। अच्छा जी, आगे डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन जाइगोमाइकोटा। रिप्रोडक्शन इन जाइगोमाइकोटा कि बेटा जाइगोमाइकोटा में रिप्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक है, इन जाइगोमाइकोटा रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मेथड। कि जाइगोमाइकोटा में रिप्रोडक्शन दो मेथड से होगा, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करते हैं? नंबर 1, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरीशा बताओ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा? फंजाई में कब होगा?
एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने यहाँ पे ले लिया, किसके अंदर ये डिस्कस कर रहे हैं हम, म्यूकॉर या फिर राइजोपस। ये क्या है,